नमस्ते। तो शुरू करते हैं पक्ष विपक्ष का फर्स्ट एपिसोड। वैसे तो हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, बट कुछ कुछ टॉपिक्स में हम दोनों पक्ष और विपक्ष का रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। ये शादी वाला जो सिलसिला शुरू होता है जब, तो क्या लड़कियों की तरह लड़कों पे भी शादी का सोशल प्रेशर होता है? हाँ, होता है। इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लड़कियों की तरह लड़कों को बहुत जल्दी कम उम्र से नहीं होता है। कम उम्र में उनको अपने पैरों पे खड़े होने का बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है। बट सपोज करो उनकी जॉब लग गई, उनको 3 साल से वो जॉब कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी फैमिली फंक्शन में हैं, तो लाइक पीपल विल स्टार्ट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे स्टार्ट आस्किंग दैट क्वेश्चंस टू देम। सो नो वन इज टेलिंग कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो इंडियन सोसाइटी में पता क्या होता है, पीपल विल से अरे कब तक अपने हाथ से खाना बनाओगे, शादी करने के लिए बीवी ले आओ। दैट काइंड ऑफ थिंग, लाइक जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि कोई ऐसे डेजिग्नेट करे मेरी होने वाली वाइफ को, तो मुझे तो नहीं पसंद। बट हाँ, इन अ वे सोसाइटी प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। बट जैसे हमको गर्ल्स को बेसिकली बताया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई ना ये लड़की ये काम करती है, वो काम कर सकती है, घर के काम कर सकती है एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। तो वैसे लड़कों के साथ तो नहीं होता है, इन माय ओपिनियन। व्हाट्स योर टेक? हाँ, लड़कों के साथ लड़कों को उस एंगल से जज नहीं किया जाता है कि वो घर के काम करते हैं कि नहीं, या कितने सक्षम हैं कि नहीं। लड़कों को देखा जाता है सैलरी। अगर लड़का 10,000 रुपये कमा रहा है तो वो बेकार है, लेकिन अगर वही लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो अच्छा है। इर्रिस्पेक्टिव कि वो बैकग्राउंड में 10,000 रुपये कमाने वाला लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत कोई फालतू काम नहीं करता है, तो वो बेकार है। लेकिन 1 लाख रुपए वाला लड़का वो कैसे कमा रहा है, क्या कमा रहा है, वो नहीं देखा जाता। वो ये देखा जाता है कि बस उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है, दैट्स इट। ग्रेट पॉइंट। चलो, अच्छा लगा सुन के कि लड़कों पे भी थोड़ा बहुत सोशल प्रेशर रहता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो घर वाले होते हैं उनको अपने बेटे के लिए वाइफ चाहिए कि उसको घर के काम ना करने पड़े, कि भाई बेटा अकेला रहता है, कब तक खाना बनाएगा, अपने हाथ से कपड़े धोएगा और फलाना फलाना स्टफ। तो क्या लड़कों को भी शादी इसीलिए करनी है ताकि उनको घर के काम ना करने पड़े? अगर मैं आपके क्वेश्चन को ना थोड़ा एनालाइज करूं, तो आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है। हो सकता पहले की जनरेशन में ऐसा हो, ये मेंटालिटी हो। आई एम नॉट द वन टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं अपनी बात करूं, अपने जनरेशन के जितने लोगों से मैं मिलता हूं, नो वन वांट्स समथिंग लाइक दिस। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द यंगस्टर लड़के मोस्टली उनको चाहिए एक कंपेनियन, ठीक है, जिससे वो खुल के बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। बिकॉज लड़कों में मोस्टली क्या होता है ना कि बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करते होते हैं। लाइक देयर कैन बी एक्सेप्शंस, बट मैंने देखा कि मोस्टली लड़के अपनी इमोशनल बातें, अपनी थोड़ी अंदर निजी निजी बातें अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते। और अगर वो दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली बात है वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करेंगे। सो फॉर दैट दे नीड अ कंपेनियन। एंड ये जो थिंकिंग है ना कि खाने बनाने के लिए चाहिए या कपड़े धोने के लिए चाहिए, ऐसी थिंकिंग आज की जनरेशन में तो नहीं है, ठीक है। यू हैव कुक्स फॉर इट, यू हैव वॉशिंग मशीन फॉर कपड़े धोना, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। हम एआई के ज़माने में हैं। तो वो थिंकिंग अगर है तो फिर आप जी रहे हो आज से 100 साल पहले के उसमें। तो आई थिंक अब नहीं है वो। आई नो कि आपकी ऐसी थिंकिंग नहीं है, अदरवाइज हम अभी साथ में नहीं होते। गुड वन, गुड वन। चलो, तो लेट्स गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ओके, आज के ज़माने में अरेंज मैरिज बहुत बड़ी बात है। सो हाउ यू सेड यस टू अरेंज मैरिज? ओके, एंड जैसे लड़कियों के दिल में, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे उलझने होती हैं अरेंज मैरिज को लेके। लड़कों का क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, मेरे हिसाब से ना इस
इकलौती चीज़ ऐसी होगी जिसमें लड़के और लड़कियों की सेम थिंकिंग होगी, और वो थिंकिंग ऐसी होगी कि अरेंज मैरिज इज़ अ गैम्बल। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अरेंज मैरिज इज़ अ गैम्बल। चल गया तो चल गया, अदरवाइज यू डोंट नो कि आप वेर यू विल एंड। एंड क्या होता है ना कि व्हेन यू लाइक, लड़कों को ना किसी के घर नहीं जाना है, या लाइक लड़कों को अपना घर नहीं छोड़ना है, बट दे हैव टू लेट समवन इनसाइड देयर हाउस 24/7। अभी इफ अ बॉय इज लिविंग विद देयर पेरेंट्स एंड अ सिस्टर और अ ब्रदर, तो इट्स अ कॉम्पैक्ट फैमिली ऑफ 4। नाउ अलाउइंग अनदर पर्सन टू लाइक इनसाइड दैट फैमिली इज इटसेल्फ अ टास्क। मैं लड़की की लाइफ से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि लड़की को कितना चेंज करना पड़ रहा है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। मैं जस्ट एक लड़की का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है, उनकी फैमिली के लिए भी डिफिकल्ट होता है कि एक अननोन इंसान को आप अपनी फैमिली में जगह दे रहे हो, उसको हर चीज़ में इंक्लूड कर रहे हो। तो ये एक कंप्लीट गैम्बल है। बट मैं अपने 3 साल का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा तो चल गया भाई। डेफिनेटली यू वॉन अ जैकपॉट। दैट आई विल से। तो ये हमारा एपिसोड आज का यहीं ख़त्म होता है। तो आज हमने जाना कि वॉइस का क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या चीज़ें होती हैं शादी से पहले। और अगर आपको एक गर्ल का पर्सपेक्टिव जानना है, एक लड़की का पर्सपेक्टिव जानना है, तो डू वॉच आवर नेक्स्ट एपिसोड, एंड फॉर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।